नमस्कार दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली थी IITI गेस्ट फैकल्टी में आपने देखा ही होगा। तो इसकी लास्ट डेट है 4 तारीख। तो इसमें जल्दी से आप फॉर्म डाल दीजिए और IITI में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया सैलरी है, 20,000 महीने मिलती है और IITI में जॉब मिलती है जो कि गेस्ट फैकल्टी है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना नहीं आता तो जल्दी से मैं आपको फॉर्म फिलअप करना बता देता हूँ। वही फ़ोन से ही आप अपना फॉर्म कैसे डाल सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं कि ये आवेदन करने की जो तिथि है वो 21 तारीख से शुरू हो गई थी और ये 4 तारीख लास्ट है। और IITI में आप डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाने की तिथि 5 है और आवेदक को लॉगिन प्रदर्शन जारी जैसे कोई आपत्ति आती तो 8 तारीख है। और उसके बाद आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए, गूगल में लिखिए MP IITI गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसको डेस्कटॉप साइज कर लो दोस्तों। यहाँ से आप सबसे पहले आपको करना क्या है, ये गेस्ट फैकल्टी वाला ऑप्शन है, जूम करके बता देता हूँ। ये इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, डिटेल्स निकाल लीजिए। ये डिटेल्स निकाल ली। अब यहाँ सर का आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको सन डाल देना है, कौन से ईयर में, मंथ डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको डाल देना आपका फर्स्ट नेम या मिडिल नेम और यहाँ आपका लास्ट नेम, ये जेंडर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ अगेन एक बार और जेंडर कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है ये डाल देना है। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है दोस्तों। आपने माता का नाम, पिता का नाम या कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिलेक्ट और इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ डालना है, एड्रेस डालना है, सेम एड्रेस से तो कनेक्ट कर देना। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और सेव डिटेल्स कर देना है। जैसे सेव डिटेल्स करेंगे तो आपको एक SMS आएगा, बधाई हो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसमें दोस्तों आपको आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, फिर कैसे लॉगिन करना है, ये सबसे ऊपर दिख रहा है लॉगिन का ऑप्शन, इस पर लॉगिन पर क्लिक करिएगा आप। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालिएगा। और इसके बाद यहाँ आपका जो पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड डालिएगा। कैप्चर फिलअप करिएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, अपने फ़ोन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। इसमें लॉगिन कर दीजिएगा, हो गया लॉगिन करते ही। अब इसमें आपको क्या करना है, इतनी सारी डिटेल्स आपको भरनी है। सबसे पहली बात, आपकी जो बेसिक डिटेल्स रहेगी इस पर क्लिक करिएगा। जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स है, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, सारी डिटेल्स जैसा का तैसा फिलअप कर देना है। कैप्चा डालना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे फिर अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर आएगा, तो फ़ोटो को और सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये और इसको JPG में ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में फिर आपके आएगी क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपको 10वीं डालना है, 12वीं डालना है, ITI डालना है और ITI के बाद में जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग से वो डाल देना है, नहीं कर रखा है नहीं डालना है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी तो डाल दीजिएगा, नहीं कर रखी तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देना है। इसके एडिशनल नंबर जुड़ते नहीं है इसलिए बोल रहा था मैं। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आपने किसी भी ITI में ट्रेनिंग ली है एज ए टीचर तो आप यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, कौन से ज़िले में ली है, कौन से राज्य में ली है, कौन से इंस्टीट्यूट में ली है और जो सर्टिफिकेट दिया गया
वो और ट्रेनिंग पीरियड कब से कब तक, ठीक है। इसके बाद में आगे का फॉर्म खुलेगा ये एक्सपीरियंस डिटेल्स। अगर आपको टीचिंग का अनुभव है तो टीचिंग का अनुभव है तो उसको वो फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चॉइस, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस करना है। लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस करने से पहले ये एप्लीकेशन दिख रही है यहाँ, और यहाँ पर अनलॉक रहती है, क्योंकि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है इसलिए ये मेरी लॉक दिख रही है। यहाँ पर सबसे पहले आप लॉक करिएगा, और जैसे आप लॉक करेंगे इसके बाद में रजिस्ट्रेशन चॉइस करिएगा तो यहाँ पर आपको सारे कॉलेज खुल जाएंगे, और सारे कॉलेज जैसे खुल जाएंगे एक एक करके टिक कर दीजिएगा 15, ठीक है। इसके बाद में ये खुल गए। अब यहाँ पर एक एक करके आप इस पर टिक कर दीजिएगा, तो जैसे आप टिक करेंगे तो 15 टिक हो जाएंगे। इसके बाद में नीचे आएगा फाइनल लॉक कर दीजिएगा, और प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसको फॉर्म फिलअप करके बढ़िया से डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जल्दी से डालिएगा क्योंकि लास्ट डेट पास ही में, आज 1 तारीख तो हो चुकी है। धन्यवाद।